आज मैं आपको तेनालीराम की कहानियों में से एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तेनालीराम बहुत बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति थे। इस कहानी का शीर्षक है बेशकीमती फूलदान। विजयनगर नाम का एक राज्य था जिसके राजा का नाम कृष्णदेव था। विजयनगर में हर वर्ष एक उत्सव होता था। उस उत्सव में पड़ोसी देश के राजा बहुत से उपहार लाते थे। एक बार उनको उपहार में 3 फूलदान मिले। फूलदानों को देखते ही राजा का मन उन पर आ गया। प्रकृति के सभी रंगों को मिलाकर उन्हें रंगा गया था। महल के सबसे काबिल सेवक रमैया को इसका देखभाल का काम सौंपा गया। एक दिन फूलदान साफ करते हुए रमैया के हाथ से फूलदान फिसल गया और नीचे गिरकर चूर चूर हो गया। यह सुनकर राजा कृष्णदेव गुस्से से आंख बबूला हो गए और उन्होंने रमैया को फांसी की सजा सुना दी। बेचारा रमैया फांसी की सजा सुनकर रोने व कांपने लगा। उसी सभा में तेनालीराम भी बैठे थे। राजा गुस्सा देखकर उस समय उन्हें चुप रहना ही ठीक समझा। फांसी के दिन रमैया का रो रो के बुरा हाल था। तेनालीराम रमैया के पास गए और कान में कुछ फुसफुसाया, जिसे सुनकर रमैया का चेहरा कुछ शांत हुआ और उसने अपने आंसू पोंछे। फांसी देने से पहले रमैया की आखिरी इच्छा पूछी गई। रमैया ने कहा कि वो आखिरी बार उन बचे हुए फूलदानों को देखना व छूना चाहता है। रमैया के लिए वो बचे हुए फूलदान मंगाए गए। फूलदानों को हाथ में लेते ही उसने उनको जमीन पर फेंक दिया और वह टूटकर चूर चूर हो गए। यह देखकर राजा कृष्णदेव गुस्से में तमतमाते हुए बोले, मूर्ख, ये क्या किया तुमने? बचे हुए फूलदान भी तोड़ दिए। यह सुनकर रमैया बोला, अगर भविष्य में यह फूलदान किसी और से टूटते तो उसे भी फांसी की सजा भुगतनी पड़ती। इससे बेहतर है कि यह फूलदान मैं ही तोड़ दूं। रमैया की यह बात सुनकर राजा कृष्णदेव सोच में पड़ गए। क्या एक फूलदान किसी के जीवन से भी बढ़कर है? और उन्होंने रमैया की फांसी की सजा माफ कर दी और बोले, मैं गलत था। कोई भी वस्तु, भले ही वो कितनी बेशकीमती हो, किसी के जीवन से बढ़कर नहीं है। फिर उन्होंने रमैया से पूछा, तुम्हें यह सलाह किसने दी? रमैया ने मंद मंद मुस्कुराते कहा, मुझे ये उपाय तेनालीराम ने सुझाया था। कृष्णदेव हंसकर बोले, मुझे पता था कि तेनालीराम की बुद्धिमत्ता होगी। और यह कहकर उन्होंने तेनालीराम को गले लगा दिया और कहा, धन्यवाद तेनालीराम। धन्यवाद तेनालीराम, आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ा पाप करने से बचा लिया। और इस तरह तेनालीराम ने एक बेकसूर की जान बचाई। इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। पहली सीख, हमें गुस्से में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। गुस्से में लिया हर फैसला गलत ही साबित होता है। और दूसरी सीख यह मिलती है कि कोई भी कीमती से कीमती वस्तु किसी के जीवन से बढ़कर नहीं है।